নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। Hare Krishna Danvatana. Srimad Bhagavatam 7.3.22 onwards. सब दोहराइए। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच भवो देवो इति उक्त्वा असंभव देव। ऐसे वर्ड टू वर्ड देखकर पढ़ने से कभी श्लोक पढ़ नहीं पाइएगा। भक्ति तांगम पिपीलिके भक्ति तांग पिपीलिके समान डलु जलेन औषध कमंडलु जलेन दिव्ये नामोघराधसा दिव्य नाम अमोघ राधता। निर्मला गंगा माता जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकश्यपु से ये शब्द कहने के बाद प्रभु जी गाइस म्यूट करना होगा, इको हो रहा है आवाज। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकश्यपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसके सिर पर अपने कमंडलू से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिससे चींटियां तथा कीड़े मकोड़े ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अनुप्राणित किया। तात्पर्य: इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, जिन्हें सृष्टि करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदिदेव या आदि कवि अर्थात प्रथम जीव। तेने ब्रह्म हृदय, अभी एक हो रहा है क्या? देखिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। कवये कवये। अभी एक हो रहा है क्या मेरा आवाज? ओके, आगे बढ़िए। आदिदेव या आदि कवि अर्थात प्रथम सजीव प्राणी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं हृदय के भीतर से शिक्षा दी थी। उसे शिक्षा देने वाला कोई न था, किंतु चूंकि ब्रह्मा जी के हृदय में स्थित है, अतएव ब्रह्मा को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। एक सेकंड। प्रभु जी, जब आपका म्यूट खुला है तब निर्मला गंगा माता जी पढ़ रही है तो इको हो रहा है। हो रहा है? हाँ। ओके, कंटिन्यू माता जी। ब्रह्मा जी विशेष रूप से शक्त्याविष्ट होने के कारण वे जो चाहते हैं उसे करने में अचूक है। अमोघ राधसा शब्द का अर्थ यही है। वे हिरण्यकश्यपु के मूल शरीर को जीवन दान देना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने कमंडलों से दिव्य जल छिड़ककर उन्होंने यह कार्य तुरंत कर डाला। हरे कृष्ण। अमोघ राधसा विदाउट फेल उस पावर। ऐसा लग रहा है कि अभी हिरण्यकशिपु का जो था सब कुछ हट गया, अभी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया ये जल छिड़कने के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। ये कौन सा स्कंद और कौन सा श्लोक हो रहा है प्रभु जी? 7-3-23। ठीक है, 7-3-23। अच्छा, ये था ना कुछ ब्रह्मा जी अपने शंख से जल फेंका, कमंडल। अच्छा, कमंडल से हमने कहीं सुना था, शंख से, शंख स्पर्श किया, कहीं लिखा था कि शंख को स्पर्श किया था, ऐसे कुछ आया था। अरुण, यहाँ तो थोड़ा अलग लग रहा है। अगला श्लोक। सतत
सतत कीचका वाल्मीका सतत्कीचक वाल्मीकात् सह ओज बलान्विता। सह ओजो बलान्वितः। वो एक ही जन सिर्फ बोल रहा है, बाकी सब म्यूट में क्या हो रहा है? सर्ववायव संपन्नो संहानो युवा वज्र सहन युवा उत्थितस्तप्त हेमाभो विभा वासुर्गिवैधशा। मुझे याद आया, ये ध्रुव महाराज के समय हुआ था। विष्णु आकर, विष्णु ने अपना, भगवान ने अपना शंख ध्रुव के स्पर्श कराया। ध्रुव के समय हुआ था, इनके समय। जो ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उसके शरीर पर जल छिड़का, तो ही हिरण्यकश्यप उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने किसी शारीरिक क्रांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष के भांति बोबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। हिरण्यकश्यपु पुनः जीवंत हो उठा तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। अब वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर वाला तरुण पुरुष था और उसके सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने जैसी थी। यह कायाकल्प उसकी कठोर तपस्या का परिणाम था। हरे कृष्ण। 24 नंबर श्लोक। सरिक्ष्यमां बरे देवं अंतवाहं उपस्थितम् नानमा तिरशा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सव। आकाश में हंस वायुयान पर सवार ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा। हिरण्यकशिपु के लिए भगवान कौन है? अच्छा प्रभु ब्रह्मा जी। आगे भगवत गीता 9.23-24 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया नविन्ता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानाति तत्रे नातश्चिच्चयवन्ति ते। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी कुछ चढ़ाता है वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु वह बिना वास्तविक ज्ञान के चढ़ाया जाता है। मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ और यज्ञ का एकमात्र स्वामी हूँ। जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को वास्तव में नहीं जानते वे पतित होते हैं। वास्तव में कृष्ण कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे बहुत बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप में यह मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर वृक्ष की टहनियों तथा पत्तों में डालता है तो वह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में या अनुष्ठानों का पालन किए बिना ही ऐसा करता है। वृक्ष को जल देने की विधि है
कि उसकी जड़ों में पानी डाला जाए। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने की विधि है पेट में भोजन डालना। एक तरह से सारे देवता परमेश्वर की सरकार के विभिन्न अफसर तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को सरकार द्वारा निर्मित कानून का पालन करना होता है, न कि अफसरों या निदेशकों द्वारा निर्मित कानूनों का। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के विभिन्न अफसर तथा निदेशक स्वतः प्रसन्न हो लेंगे। सारे अफसर तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि हैं और इनमें से किसी को भी घूस देना अवैध है। भगवत गीता में इसे अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण देवताओं की अनावश्यक पूजा की अनुमति नहीं देते। भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है, किंतु वास्तव में वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानव सभ्यता का पूर्ण रूप, जो वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है, विष्णु को प्रसन्न करने के ही निमित्त है। अतएव कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य को न जानते हुए क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अतएव वे इस भौतिक संसार में आ गिरते हैं और जीवन के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु यदि किसी को कोई भौतिक इच्छा पूरी करनी हो तो अच्छा हो कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस तरह इसे वांछित फल प्राप्त होगा। यद्यपि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, किंतु यह विष्णु के प्रति अत्यधिक शत्रुता रखता था। यह असुर का लक्षण है। असुरगण देवताओं की पूजा भगवान से भिन्न होने के रूप में करते हैं और वे यह नहीं जानते कि सारे देवता भगवान के दास होने के कारण ही शक्तिशाली होते हैं। यदि भगवान देवताओं से शक्ति वापस ले तो देवतागण अपने उपासकों को वरदान न दे सके। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर होता है कि वह भक्त यह जानता रहता है कि विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सभी लोग उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। एक भक्त विशेष शक्तियों के लिए देवताओं की पूजा न करके भगवान विष्णु की पूजा यह जानते हुए करता है कि यदि उसे किसी शक्ति की आवश्यकता होगी तो वह विष्णु के भक्त के रूप में कर्म करता हुआ प्राप्त कर लेगा। अतएव शास्त्र भागवतम 2.3.10 में यह संस्तुति की गई है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रेन भक्ति, तीव्र आगे। जो व्यक्ति व्यापक बुद्धि का होता है, वह चाहे भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या उनसे मुक्त हो अथवा मुक्ति चाहता हो, उसे सभी तरह से परम पूर्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि मनुष्य भौतिक इच्छाओं से पूर्ण भी हो तो भी उसे देवताओं की पूजा न करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे परमेश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित होगा और वह असुर या अभक्त बनने से बच जाएगा। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ब्रह्म तर्क से निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। एक स्थान एक कार्य त्वाद विष्णु प्रधान तत्तता जीवस्य तद धीन त्वान भिन्नाधिकृतं वच। चूंकि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, अतएव उनकी पूजा द्वारा मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। उसे किसी अन्य देवता की ओर ध्यान को विभक्त होने देने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो श्लोक में भगवान बोला है ब्रह्मा जी को संबोधन करके तुरंत प्रभुपाद पूरा तात्पर्य में एकदम लंबा चौड़ा तात्पर्य दिया कि भगवान कौन है और कौन देवी देवता है, पूरा फर्क अंतर अच्छा से एकदम डिटेल में श्री प्रभुपाद ने समझाया। कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? आई थिंक सिंपल था तात्पर्य। अगला श्लोक 25 नंबर। उत्थाय प्रांजलि प्राव इक्षमानो दृशा विभुम् हर्षाश्रु पुलकोद भेदो गिरा गदगदया गृणात्। देखिएगा तो मेरा एको हो रहा है नहीं। अनुवाद। तब दैत्यराज भूमि से उठा और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपायमान शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। देखो हो रहा है क्या? ओके। By the death was of overwhelming manipulation with choosing the eyes of punishing and training our mind for the act of contrary virtues. 26-27 एक साथ है। श्री हिरण्यकशिपुर उवाच अच्छा एक बात बता दे रहा हूँ, अभी जो स्तुति होगा हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को स्तुति करेगा, पूरा विचलित हो जाएंगे आप लोग सुनकर, पूरा विचलित हो जाएंगे, पूरा उल्टा पुल्टा स्तुति होगा। लोगों को लग सकता है कि भगवान कौन है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल्पान्ते काल सृष्टेन यो अंधेन तमासावृतम् अभिव्यना जगत् इदम् स्वयं ज्योति स्वरोचिष आत्मना त्रिवृता चेदम् सृजत्यवति लुम्पति राजसत्त्व तमोधाम्नि पराय महते नमः। आप प्लीज बताइएगा अगर एको हो रहा है तो। हाँ, या कंटिन्यू। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक 10 दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण प्रकृति के इन 3 गुणों के आधार है। यस, प्रीतिमनंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में ये ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है। माता जी पढ़ी कि उनके प्रत्येक 10 दिन के है क्या? नहीं, प्रत्येक दिन 10 दिन नहीं होगा, दिन। तात्पर्य। थैंक यू। यस, मीरा अग्रवाल माता जी अपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना है? ओके, तात्पर्य। अभिव्यक्नक जगत इदम शब्द इस विराट जगत को उत्पन्न करने के लिए आए हैं। आदि सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। जन्मनादस्य यत
ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा है। जब भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को शिल्पी के रूप में व्यवहार जगत की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, तो वे इस ब्रह्मांड के परम शक्तिशाली स्वरूप बन जाते हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति कृष्ण द्वारा उत्पन्न की जाती है और बाद में इस शक्ति का लाभ उठाकर ब्रह्मा समग्र व्यवहार जगत करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में स्वर्ग लोक तक सारी वस्तुएं जल से अपलावित हो उठती है और अगले दिन प्रातःकाल जब ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अतः उन्हें यहाँ पर ब्रह्मांड का आदि सृष्टा कहा गया है। तीन गुणान प्रणोति, ब्रह्मा जी प्रकृति के 3 गुणों का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर प्रकृति को त्रिव्रता कहा गया है, अर्थात वह 3 भौतिक गुणों के उद्गम है। इसी टीका में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि त्रिव्रता का अर्थ प्रकृत्या है। भगवान कृष्ण आदि सृष्टा है और ब्रह्मा जी आदि शिल्पी है। हरे कृष्ण। जैसे उस दिन मोहन गुंटू बता रहे थे कि सोचिए अगर आपको कुछ खाना बनाना है तो आप घर में जो कुक को क्या बोलते हैं हिंदी में? रसोइया। रसोइया। तो रसोइया को सब सामान खरीद के देंगे ना, आप मालिक है घर का, और रसोइया उस सामान से खाना बनाएगा। वैसे ही भगवान 24 तत्व दे दिया है ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी इसको क्लियर जगत को बनाएगा उस 24 तत्व यूज करके। सो इस हिसाब से प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान। सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। 28 नंबर श्लोक। नाम आद्याय बीजाय नमा होना चाहिए, बीच नहीं है। इंग्लिश में NAMA लिखे, नामा नमा। ओके। ज्ञान विज्ञान मूर्तये ज्ञानेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारेर्व्यक्तिं ईयुषे। म्यूट कर दीजिए। मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विशेष है तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनेकभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतः वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण हैं। सोचिए इतना सुंदर सुंदर स्तुति, इसके ऊपर इतना लंबा तपस्या, इतना कठोर तपस्या है ना अशोक प्रभु, तो ब्रह्मा जी कितना खुश हो गया होगा। सोचिए आप करिए। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा से होता है कि परम पुरुष ही समस्त सृष्टि के आदि स्रोत है, जन्मांधस्य। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या ब्रह्मा जी परम पुरुष है? नहीं, परम पुरुष तो कृष्ण है। ब्रह्मा कृष्ण से ही अपना मन, बुद्धि तथा सारी अन्य सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं और तब वे गौण सृष्टा या इस ब्रह्मांड के शिल्पी बनते हैं। इस संबंध में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि संयोगवश विशाल पिंड के विस्फोट से उत्पन्न नहीं हुई। वैदिक जिज्ञासु ऐसे निरर्थक सिद्धांतों को नहीं मानते। प्रथम उत्पन्न जीव तो ब्रह्मा है। ये बोला ना अचानक कुछ विस्फोटन से नहीं हुआ। ये कौन सा थियरी है? ये बिग बैंग थियरी है। याद रखिएगा ये सवाल। बिग बैंग थियरी क्या बोलता है कि अचानक एक दिन पूनम शाह माता जी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि सब फिर ऐसे हो गया, पृथ्वी आ गया, सब हम लोग आ गया, पहाड़ हो गया, सूर्य हो गया, सब मैंने एक विस्फोट हुआ और सब ऐसे हो गया जैसा भी है।
बिग बैंग थियरी, एकदम बोगस। और एक बोगस थियरी क्या है सृष्टि का? डार्विन थियरी। डार्विन थियरी क्या बोलता है? डार्विन थियरी बोलता है एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन माने प्रगति आस्ते आस्ते। पहले बंदर था, फिर चिंपैंजी हुआ, फिर मनुष्य हो गया, वैसे इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन थियरी। तो ये सब सृष्टि का बोगस थियरी है, साइंस बुक में पढ़ा होंगे बचपन में। ठीक है, आगे। ये मंकी का ह्यूमन में कैसे कब्जा आता है प्रभु, ये कौन सा थ्योरी है? पहले मानव जाति जो थी बंदर प्रजाति में थी। नंदिनी माता क्या क्या अशोक लोग कैसे बोलिए? जैसे कि दिखाया जाता है, आसपास है तो बात करिए ना। बोलिए। बोले कि एक जगह दिखाया गया है कि मनुष्य जाति जो थी पहले बंदर प्रजाति से सदृश दिखती थी, उसी की तरह वहां से चलते चलते आदिम स्वभाव के बाद यहाँ पर मनुष्य जाति से जब ये हुआ, क्या नाम है, सभ्य हुआ, तो सभ्य होने के साथ साथ इसके शरीर में भी परिवर्तन हुआ। और फिर आप इससे सहमत है क्या? नहीं, वो कौन सी थ्योरी है हम ये पूछते हैं। ये इसको बोलता है डार्विन थियरी। डार्विन, DARWIN, एक कोई साइंटिस्ट होगा, उनके नाम से थियरी बना दिया। वैसे ही है अभी जो बिग बैंग थियरी जो अभी माता जी ने पढ़ा, जो एक दिन ऐसे बड़ा विस्फोट में बूम और सब हम लोग आ गए। जैसे कभी कभी होता है ना चॉकलेट का वो बलून के अंदर में बहुत टॉफीज रहता है, बलून फूलेगा सब चॉकलेट निकल आएगा, वैसे हम लोग का सब बोगस थियरी है। आगे। प्रथम उत्पन्न जीव तो ब्रह्मा है, जिसे भगवान ने पूर्ण ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान की। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवे। यद्यपि ब्रह्मा प्रथम प्राणी है, लेकिन वह स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि वे अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सहायता से बुद्धि प्राप्त करते हैं। सृष्टि के समय ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होता, अतः वे भगवान से प्रत्यक्ष रूप में हृदय के माध्यम से अपनी बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में की जा चुकी है। इस श्लोक से ब्रह्मा जी को विराट जगत का आदि कारण कहा गया है। ये भौतिक जगत में उनके पद का सूचक है। ऐसे अनेक नियंत्रक है जिन सबों को परमेश्वर विष्णु ने उत्पन्न किया है। इसका चित्रांकन चैतन्य त्रेतामृत में वर्णित एक घटना में हुआ है। जब इस ब्रह्मांड विशेष के ब्रह्मा को कृष्ण ने द्वारिका में आमंत्रित किया, तो उन्होंने सोचा कि वे ही एकमात्र ब्रह्मा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि ब्रह्मा जी सबका उत्पन्न किया है जड़ जगत में, लेकिन ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जड़ जगत में जिनको साक्षात भगवान उत्पन्न किया, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं। और फिर और भी बताते हैं कि अलग अलग ब्रह्मा जी जो है अलग अलग ब्रह्मांड में, चतुर्मुखी, 6 मुखी, 10 मुखी, हजारों मुखी, इन सभी को भगवान ने उत्पन्न किया है। तो उस प्रसंग में ही उदाहरण दे रहा है अभी जो घटना हुआ है द्वारिका में। आगे। अतएव जब कृष्ण ने अपने सेवक से पूछा कि कौन से ब्रह्मा भेद करने द्वार पर आए हैं, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उसने उत्तर दिया कि चारों कुमारों के पिता ब्रह्मा जी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा कि आपने यह क्यों पूछा था कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो भगवान ने बताया कि ऐसे लाखों ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी लाखों हैं। तब कृष्ण ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया तथा सारे ब्रह्मा तुरंत उनसे भेंट करने आए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने 4 मुख होने के कारण उन अनेक ब्रह्माओं के मध्य अपने को अत्यंत तुच्छ प्राणी समझा, जिनके अनेक मुख थे। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड का एक शिल्पी ब्रह्मा होता है और कृष्ण उन सबों के आदि स्रोत है। हरे कृष्ण। मंत्राज श्रीमद् भागवतम की जय 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 की जय।